सो हेलो बिटकॉइन बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिटकॉइन जिस समय मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ लगभग 1,12,300 डॉलर के आसपास यहाँ पे चल रहा है। इथेरियम लगभग $4,400 के आसपास यहाँ पे चल रहा है और सोलाना हमको 206 डॉलर के आसपास यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में बिटकॉइन में, कि आगे यहाँ पे क्या हो सकता है अगर मार्केट में जिस तरीके की अभी चीज़ें चल रही है, कि सितंबर में किस तरीके से मार्केट में यहाँ पे गिरावट होती है, अगर गिरावट होती भी है तो किस तरीके, कौन से जो एरिया है, जो कौन से की सपोर्ट्स है जहाँ पे हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है बाइंग करने के लिए। और साथ में बात करेंगे हम फ्यूचर ट्रेड के बारे में, जो हम विचार कर रहे हैं अभी, जो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि अगर मार्केट कौन से लेवल पे आता है तो हमें एक अच्छी खासी जो लॉन्ग है वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। साथ में कुछ ऑल्ट्स कॉइन के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे और बात करेंगे स्पेशली इन सोलाना के बारे में। सोलाना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इस समय पे एक अच्छा खासा, मेरे हिसाब से एक बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर कहाँ पे हम उसको बाय कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे कुछ डाटा पॉइंट्स के बारे में भी, जो भी चीज़ें इंस्टीट्यूशन है बहुत बड़ी मात्रा में बिटकॉइन को यहाँ पे बाय कर रहे हैं और एक्सचेंजेस से यहाँ पे विड्रॉल कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिटकॉइन के चार्ट से। तो दोस्तों, जैसे कि आपको ये चार्ट हम काफ़ी समय से यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है वो आप लोगों को यहाँ पे हम दिखाते जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ें है कि देखिए, बिटकॉइन को लगभग $1,05,000 के, $1,12,500 के अगर ऊपर कोई भी एक डेली कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देती है तो प्रॉब्ली एक चांसेस यह हो जाएगा कि बिटकॉइन यहाँ से हो सकता है एक बार ऊपर की तरफ हम जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग $1,16,500 के आसपास तक हमको जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 1,16,000 आप मान सकते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि एक बार जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है, अगर कोई भी एक डेली या वीकली क्लोजिंग हमें $1,12,500 के ऊपर यहाँ पे होते हुए देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर नीचे की तरफ हम यहाँ पे देखें, नीचे की तरफ अगर बिटकॉइन यहाँ पे नीचे की तरफ आता है तो दोस्तों, हमने आप लोगों से यह बात कही कि देखिए 1,06,000 से लेके 1,05,000 का ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एरिया है, जहाँ पे मुझे लगता है कि अगर बिटकॉइन यहाँ से नीचे की तरफ आती हो तो डेफिनेटली एक बार उसको यहाँ पे एक अच्छा खासा जो सपोर्ट एरिया है जो वहाँ पे मिल सकता है। और 1,04,000 के नीचे अगर बिटकॉइन हमें यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें एक बार 1,01,000 के आसपास भी आते हुए हमें देखने को मिल सकता है, या 1,00,000 मोटा मोटा मान ले तो 1,00,000 के आसपास बिटकॉइन हमें दोबारा हो सकता है कि यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है। 1,04,000 का जो एक लेवल है, अगर उसको हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं और एक कोई भी डेली क्लोजिंग यहाँ पे नीचे की तरफ हम करते हैं तो हो सकता है हमें नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिले। देखिए, फिलहाल अगर कंडीशन हम देखें तो कोई भी वैसी कंडीशन तभी आ सकती है जब भी मार्केट में कुछ बड़ा बम यहाँ पे फटते हुए हमें देखने को मिले। तो फिलहाल अभी ऐसी कोई सी चीज़ यहाँ पे देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। देखिए, सितंबर वैसे तो एक नेगेटिव महीना होता है, हमने लास्ट की वीडियो में आप लोगों से यहाँ पे बात कही है कि जब जितने भी सितंबर और प्री हाल्विंग, जो भी हाल्विंग के बाद वाला साल, जो बुल रन का ये जो साल होता है, उसमें हमको हमेशा नेगेटिव ही देखने को मिला है। पर कहीं ना कहीं देखिए, सितंबर में एक रिकवरी भी हमको होते हुए यहाँ पे देखने को मिली है। और कई लोग, कई बड़े एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि देखिए, सितंबर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मार्केट में अब बड़ी गिरावट होने वाली है, बहुत नीचे मार्केट जा सकता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगा कि दोस्तों, पहले से अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले से ही हम बिटकॉइन को अगस्त के महीने से ही वो गिरावट हमें होती हुई देखने को मिल गई। अगर नीचे की तरफ हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हम देखें तो नियरली हम पहले से ही 13-14% के आसपास यहाँ पे गिरते हुए पहले से ही देख चुके हैं। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ गिरता भी है, अगर 1,00,000 के आसपास भी बिटकॉइन को हम आते हुए देखने को यहाँ पे मिलता है तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 18-20% के आसपास की गिरावट यहाँ पे होते हुए हमें देखने को मिलती है। और वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन, अगर कुछ बहुत ज़्यादा बुरा निकल के आ जाता है सितंबर में, अगर ये चीज़ें निकल के आ जाती है कि रेट कट, जिसकी उम्मीद पूरी मार्केट यहाँ पे करके यहाँ पे चल रही है, अगर रेट कट यहाँ पे होती हुई नहीं हमें दिखती है 17 सितंबर को ये रेट जो है फेड रेट जो अनाउंस होने वाला है, अगर वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होते हुए देखने को मिलती है हमको, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बिटकॉइन हमें वर्स्ट कंडीशन में हमें 92,000 के भी दर्शन यहाँ पे करवा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल
आज के दिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि यूएस के मार्केट भी हमें पॉजिटिव हमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे जा चुका है दोस्तों। कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, जब भी गोल्ड ऑल टाइम हाई मारता है उसके कुछ समय बाद लगभग 3 4 5 हफ्ते बाद हमको बिटकॉइन भी उसको धीरे धीरे हमको फॉलो करते हुए देखने को मिलता है उस प्राइस को। और फिर हमको बिटकॉइन में भी एक अच्छी खासी उम्मीद यहाँ पे है कि अच्छी खासी उम्मीद बिटकॉइन में देखने को मिलेगी। और सितंबर में पहले कुछ दिनों में वो गिरावट देखने को मिलती है और फिर से एक रिकवरी देखने को मिलती है। तो कहीं मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है वो हम देख रहे हैं, और नीचे की तरफ अगर गिरती भी है तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का जो एक सपोर्ट भी है $1 लाख के आसपास, तो प्रोबेबली हो सकता है यहाँ तक ही आ सके। उसके बाद ज़्यादा मुझे यहाँ पे उम्मीद नहीं है, पर 1,05,000 का ये जो एरिया है ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे सपोर्ट बन के आ रहा है। और बात करते हैं कुछ और चार्ट के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप यहाँ पे चीज़ देख सकते हैं कि एक फॉलिंग वेज जो है यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और फॉलिंग वेज बेसिकली, अगर फॉलिंग वेज को हम देखें तो फॉलिंग वेज एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे कहीं ना कहीं होता है, बुलिश पैटर्न होता है। तो फॉलिंग वेज का जो ब्रेकआउट है दोस्तों यहाँ पे हमें होते हुए देखने को आप देख रहे हैं कि होते हुए हमें देखने को हमें मिल रहा है। और एक जो है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी हम यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल सकती है कि एक जो रिटेस्ट है प्रॉपर्ली वो भी हमें होते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। तो अब देखते हैं, अगर कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद है कि अगर बिटकॉइन $1,05,000 के ऊपर हमें क्लोज करती हुई देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक जो है एक $16,000 के आसपास भी बिटकॉइन $1,16,000 के आसपास भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। देखिए 1,16,000 क्यों मैं ऐसा ये आप लोगों को कह रहा हूँ कि 1,16,000 क्यों, तो देखिए जो CME का जो गैप है वो कहीं ना कहीं 1,16,000 से लेके 1,14,000 के आसपास एक जो CME का गैप है वो अभी भी ओपन यहाँ पे रह चुका है, और उसको अभी तक भरा नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम लेता है तो कहीं ना कहीं एक जो है एक जो एरिया है इसको फिल कर सकता है, जो कि $1,16,500 के आसपास यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों, ये चार्ट हमने आप लोगों को पहले भी यहाँ पे दिखा चुके हैं, और आप लोग यहाँ पे कह चुके हैं। देखिए बिटकॉइन एक बहुत बड़े राइजिंग वेज में यहाँ पे जो है यहाँ पे चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और 3 बार जो है यहाँ पे वो पहले से ही इसको टकरा ऊपर के जो ट्रेंड लाइन है उससे ये रिजेक्ट होके यहाँ पे नीचे गिर चुका है। और हो सकता है कि अगर इसी तरीके से फोर्थ टाइम भी वो अटेम्प्ट करता है तो कहीं ना कहीं 1,30,000 के आसपास हमको ये देखने को मिल रहा था, जिसके अकॉर्डिंग हमने आप लोगों को बताया था कि 1,24,000 से लेके 1,30,000 के 1,25,000 से लेके 1,30,000 तक हो सकता है एक बार हम टच करते हुए देखने को मिले। तो 1,24,000 तक ही हमें जा पाए, उसके बाद मार्केट में एक साफ यहाँ पे डंप हमें देखने को मिला। तो वर्स्ट कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है, जो अब आप लोगों को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्स्ट कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, वो $1,92,000 एक जो वर्स्ट कंडीशन है, जहां तक अगर बिटकॉइन अभी गिरता है कोई बुरी न्यूज़ के बाद तो यहां तक गिर सकता है। और उसके पीछे एक दूसरी भी जो CME का जो गैप है वो भी कहीं ना कहीं हम आप लोगों को यहाँ पे बता चुके हैं कि एक जो CME का गैप है वो भी यहाँ पे कुछ $92,000-93,000 के आसपास यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वर्स्ट कंडीशन में यहाँ तक ही गिर सकता है। तो फिलहाल के टाइम में दोस्तों हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, अगर फ्यूचर का यहाँ पे ट्रेड जो बनता है वो हमें कहाँ पे यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलता है, तो वो एक बार हम इस पर बात करते हैं। तो देखिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत अभी ख़राब है, इसी कारण से ना वीडियो में हमारी थोड़ी सी लेट आ रही है, और इसी कारण से वैसे भी कुछ मार्केट में बहुत बहुत बड़ा कुछ नहीं था, तो पर मुझे लगा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आना चाहिए, तो वो चीज़ें हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं दोस्तों। एक चीज़ आप और कि देखिए जो CPI डाटा है वो 11 तारीख को यहाँ पे आने वाला है, कुछ दिन बचे हैं, मतलब 5-6 दिन बचे हैं। तो CPI का डाटा ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। खैर चलो, ये वहाँ पे हम एक वीडियो वहाँ पे बना देंगे CPI के डाटा के ऊपर। फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए एक बहुत बड़े फ्यूचर के ट्रेड के लिए मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, और वो जो प्लान है दोस्तों, 1,01,000 के आसपास यहाँ पे हम ओपन करने का मैं प्लान कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए ये अब तक का सबसे बड़ा जो है जो ट्रेड है मेरा, अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड मेरा हो सकता है जो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा पेशेंट यहाँ पे रखना होगा, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। पर कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को फिर भी इम्पेशेंट आपको लगता है तो आप एक चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आप चाहे तो एक 4x के आसपास के साथ आप एक 1,06,000 के आसपास एक
ओपन कर सकते हैं अपना एक पोजीशन, ठीक है, लेकिन उसको 3 बार कम से कम आप उसको छोड़िएगा। देखिए एक लगभग 40% आप 1,06,000 के आसपास यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, 40% आप यहाँ पे 1,01,000 के आसपास यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, और वर्स्ट कंडीशन के लिए 92,000 93,000 के आसपास 20% और आप रख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे मैक्सिमम 4 से 5x के आसपास ही जो लेवरेज है मेरे हिसाब से होना चाहिए। मैं देखिए 5x के साथ यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ और $1,00,000 के आसपास यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। अगर चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें सही होती हुई देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं मैं हो सकता है कि मैं यहाँ पे 1,06,000 के आसपास भी एक लॉन्ग यहाँ पे प्लान कर लूँ जो कि 4x के साथ हो। और दोस्तों यहाँ पे एक मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि 84,000 से नीचे आपकी लिक्विडेशन यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये देखिए बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है कि एक मिल सकता है, जो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे 1,00,000 के आसपास, 1,01,000 2,000 के आसपास एक बहुत बड़ा जो है एक पोजीशन हम बनाने के बारे में यहाँ पे विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मिलता है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से 5x के साथ एक लॉन्ग ओपन यहाँ पे किया जा सकता है। दोस्तों आपका जो रिस्क है वो डेफिनेटली आप रखिएगा। अगर मेरा देखिए पर्सनली कोई भी यहाँ पे मैं एसएल यहाँ पे मेरा नहीं होगा, अगर लिक्विडेट में हो भी जाता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस एक ही चीज़ है, लिक्विडेशन आपको 84,000 से नीचे आप यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों हमारे लास्ट स्विंग के बारे में। तो दोस्तों मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया था कि हमारा जो एक जो चेन लिंक का जो लॉन्ग यहाँ पे था वो हमने जो कि हमारा एवरेज बाइंग लगभग 14 साढ़े $14 के आसपास था, और उसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है लगभग $26 के आसपास। तो ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे देखें मैंने उसको आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे दोस्तों मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म यहाँ पे कर दिया था, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ दोस्तों काफ़ी चीज़ें हम टेलीग्राम पे यहाँ पे बताते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को यहाँ पे फॉलो कीजिए। तो लगभग 70-80% का प्रॉफिट विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर हमने लगभग 70-80% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। दोस्तों देखिए कई लोग ये बोलते हैं कि आप होल्ड क्यों नहीं कर रहे हो लिंक, क्योंकि देखिए वन ऑफ द मेरा फेवरेट कॉइन में से एक है चेन लिंक, और कई लोग ये बोलते हैं कि भैया आप बोलते हो कि मेरे फेवरेट कॉइन में से ये है, तो आप इसको होल्ड क्यों नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों एक चीज़ें ये है ना, मैं देखिए बिटकॉइन को ही लॉन्ग टर्म के होल्ड के लिए अगर मैं सोचूं तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बिटकॉइन को ही सोचता हूं। और अगर आप यहाँ पे मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़े हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि 1,21,000 पे बिटकॉइन को भी मैंने अपने 20% पोर्टफोलियो का मैं जो बिटकॉइन है वो भी अभी मैंने सेल किया है। और अगर कंडीशन मुझे सही देखने को मिलती है, 1,00,000 के आसपास देखने को मिलता है, हो सकता है कि मैं फिर से वहाँ पर बाय करने का प्लान भी कर सकता हूं, ठीक है। तो यही कारण है कि देखिए मैं सिर्फ बिटकॉइन पे फोकस करता हूं। ऑल्ट्स कॉइन कब आएंगे, कब खत्म हो जाएगा, हालांकि देखिए चेनलिंक अपने आप में बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इसके बहुत बड़े अपडेट्स भी यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। और नो डाउट हो सकता है कि देखिए ये हमें 30-32 हज़ार डॉलर के आसपास भी जाते $30-32 के आसपास भी यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। और इस बुल सीजन के लास्ट तक हमको हो सकता है ये 70 से लेके $80 भी इसका ऑल टाइम हाई में लगते हुए देखने को मिल सकता है। पर कहीं ना कहीं देखिए मुझे लगता है कि मैंने एक जो अपनी स्विंग जो ओपन किया था उसको मैंने अभी सेल किया है, और दोबारा अगर मुझे $20 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है तो यहाँ पे दोबारा विचार हम करेंगे, और $17-18 के आसपास भी मिलता है तो एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे भी हम बनाते हुए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बात करें सोलाना की, देखिए सोलाना में बहुत बड़े अभी रिसेंटली वोटिंग इसकी एक हुई है जो कि एल्पेनग्लो का एक जो अपडेट है इस पे लेके ये लोग आ रहे हैं, जिसके बाद जो है सोलाना की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो 150 मिली सेकेंड में लगभग 60,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड वो कर सकेंगे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा जो अपग्रेड है वो लेके आने का यहाँ पे प्लान करें। लगभग 98% वोटिंग जो 3 सितंबर को हुई थी, 98% वोटिंग है वो खत्म जो इसके फेवर में हुई है कि अपग्रेड यहाँ उनको करना चाहिए। तो इसके बाद मार्केट में थोड़ी सी इसको लेके थोड़ी वोलेटाइल भी ये रहा, थोड़ा सा एक रिकवरी में भी हमको होते हुए यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे मैं सोलाना में दोस्तों यहाँ पे बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि देखिए सोलाना में मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे देखिए काफ़ी एक जो और यहाँ पे देखिए एक राइजिंग वेज में यहाँ पे चल रहा है, काफ़ी सारे जो राइजिंग वेज है अब इसके अंदर इसने बना रखा है। तो अगर ये नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि लगभग $190 के आसपास एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे हो सकती है। और
और नीचे वाला जो ये ट्रेंड लाइन है 160-65 डॉलर के आसपास एक बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पे बन सकती है, पर मैं उतना वेट नहीं करूँगा और 190 डॉलर के पास मैं यहाँ पे सोलाना को जो है यहाँ पे बाई करूँगा। दोस्तों वैसे तो आप अगर हमारे वीडियो में है तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे बाइंग करवाई है, यहाँ पे बाइंग करवाई है, यहाँ पे बाइंग करवाई है, काफ़ी जगहों पे मैंने बाइंग करवाई है, जिसको मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ और मैं अभी इसको एक स्विंग की तरह यहाँ पे लेने का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो अभी स्विंग में ओपन करूंगा वो 190 डॉलर के आसपास होगा और मुझे लगता है कि नेक्स्ट इथेरियम में जो एक बड़ा पंप हमको आते हुए देखने को मिला था, जो कि हमने आप लोगों को बहुत ही बढ़िया प्राइस पे यहाँ पे बाई करवाया, हमने खुद यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग की और उससे एग्जिट भी हमने यहाँ से कर दिया। तो सोलाना में मुझे वैसी कुछ चीज़ें फील यहाँ पे हो रही है। इसकी ट्रेजरीज जो है अभी बहुत सी कंपनी जो इसको ट्रेजरी में यहाँ पे डाल रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा जो अपॉर्चुनिटी है वो सोलाना में यहाँ पे मेरे मुझे लगता है 190 डॉलर के आसपास अगर देखने को मिलता है तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और बिटकॉइन अगर नीचे की तरफ भी देखने को मिलता है तो 170 डॉलर के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है और अच्छी खासी एंट्री वहाँ पे देखने को हमें मिल सकती है। बात करेंगे इथेरियम पे। देखिए इथेरियम दोस्तों वैसे तो मैं इथेरियम होल्ड कर रहा हूँ, जो मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है वो उसमें मैं होल्ड कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं जो हमने आप लोगों को यहाँ पे एक बाइंग हमने जो की थी साथ में 2500 डॉलर पे, उसकी जो प्रॉफिट है वो मैं अभी फ़िलहाल बुक कर चुका हूँ। जो अच्छी खासी जो प्रॉफिट है हमने वो लोगों ने दोस्तों साथ में यहाँ पे बनाया। अगर आपने हमारी बात मानी होगी दोस्ती मेरे दोस्तों, लगभग 2400 डॉलर के आसपास, 2450 या 60 डॉलर के आसपास मेरी एंट्री थी और लगभग 4400 डॉलर के आसपास मैंने यहाँ पे निकाला है। तो लगभग 80% का प्रॉफिट विद इन 2 मंथ। ठीक है, ठीक है, तो 2-2.5 महीने के अंदर अंदर हमने लगभग 80% का प्रॉफिट बना के आप लोगों को दिया है। अगर तो ये मैंने जो स्विंग था वो मैं अभी रिसेंटली जो यहाँ पे बाइंग की थी वो मैं अभी यहाँ पे निकाल चुका हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं फिलहाल भी होल्ड कर रहा हूँ। तो ठीक है, इथेरियम में अभी क्या बनता है, तो दोस्तों मैं इथेरियम को अभी फिलहाल बाय करने का आप लोगों को सजेशन नहीं दूंगा। हालांकि बहुत से ऐसी जो अभी ट्रेजीज है वही बिटकॉइन को यहाँ पे इथेरियम को यहाँ पे बाय कर रही है, 16 बिटकॉइन को यहाँ पे डंप करके, लेकिन फिर भी मैं अभी फ्रेश बाइंग है वो यहाँ पे नहीं आप लोगों को कहूँगा। अगर लेकिन अगर आप डीसीए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बार 4000 डॉलर के आसपास यहाँ पे अगर ये देखते हैं तो 4000 डॉलर के आसपास एक बार आप बाइंग करने के लिए देख सकते हैं। 4000 से 3900 डॉलर्स के आसपास एक बाइंग हो सकती है और वर्स्ट कंडीशन में लगभग 2600 डॉलर के आसपास एक और बाइंग यहाँ पे हो सकती है। तो जैसे ही 3600 डॉलर के आसपास अगर देखने को मिलता है तो वहाँ पे भी हम अपना विचार करेंगे यहाँ पे बाई करने का। ठीक है, तो ये रही कुछ चीज़ें। बाकी अगर हम बात करें कुछ ऑल्ट कॉइन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ऑन्डो के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो ऑन्डो ऑन्डो देखिए रियल वर्ल्ड असेट में एक बहुत ही गजब का कॉइन है, जो बहुत ही जो रियल वर्ल्ड असेट्स हैं, जैसे काफ़ी सारे स्टॉक्स है, यूएस स्टॉक्स है, जिसको भी ऑन चेन वो लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लॉकचेन पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक बहुत अच्छा यहाँ पे मेरे हिसाब से बन सकता है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इस यहाँ पे एक बाइंग मेरे हिसाब से अगर चाहे तो आप तो यहाँ पे बना सकते हैं। और इसकी जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो लगभग 1.7 डॉलर के आसपास से लेके, और मुझे लगता है कि एक पोटेंशियल ये रखता है कि एक इसका जो ऑल टाइम हाई है लगभग 2 डॉलर का वो भी छूते हुए देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है तो मेरे हिसाब से छोटी मोटी एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है। और बात करेंगे पोल के बारे में। देखिए पोल मेरे हिसाब से अभी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिला। लेयर 2 में जैसे बिटकॉइन में एक इथेरियम में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला, लेयर 2 में एक नई उम्मीद सी अभी आ गई है। तो डेफिनेटली पोल में भी हमें देखिए एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन इसकी होती थी। हालांकि अभी इसकी चीज़ें अभी थोड़ी सी इसका टीम आई थिंक थोड़ा सा भी कूल ऑफ हो रखा है लोगों ने, तो कोई बड़े अपडेट्स अभी फिलहाल तो नहीं सुनने को मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जो थोड़े से लंबे समय के लिए एक अच्छी खासी जो बाइंग है इसके लिए होती हमें देखने को इसमें मिलेगी। और अगर ये 2.26 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है, लगभग 26 सेंट के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बाइंग बनानी चाहिए। और नीचे लगभग 23.203 के आसपास देखने को मिलता है, यहाँ पे एक बाय आनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में हमको आधे डॉलर के आसपास और उससे लेके लगभग 0.73 डॉलर के आसपास तक का पोटेंशियल रखता है ये, और नियरली ऑल टाइम हाई जाने का भी पोटेंशियल इसमें डेफिनेटली है। ठीक है,
और बात करेंगे लेट्स बोंग कॉइन के बारे में। देखिए लेट्स बोंग कॉइन देखिए फिर से हमें जो एक बाइंग रेंज के आसपास यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर लेट्स बोंग हमको 0.28 के आसपास यहाँ पे आते हुए देखने को मिलता है तो इसमें एक थोड़ी बहुत एंट्री हम बना सकते हैं। और उसके नीचे अगर हम देख रहे हैं कि अगर 2-3 के आसपास देखने को मिलता है तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी बहुत यहाँ भी एंट्री बना सकते हैं। तो देखिए बेसिकली ये सारे कुछ कॉइन्स है जो मुझे लगता है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम अपने नज़र में बना के रख सकते हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं कुछ देखिए हमने आप लोगों को कई बार देखिए हमारी भले ही वीडियोस नहीं आ रही थी लेकिन आप लोगों को हमने कई बार अपनी जो है टेलीग्राम पे इस चीज़ को बारे में बता दिया कि कौन से एरियाज़ जो है अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है। और चेन लिंक को जो हमने यहाँ पे एग्जिट किया था वो भी हमने आप लोगों को इसके रीज़न के साथ यहाँ पे बता दिया था। ठीक है, और दोस्तों ये डाटा आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है ये बेसिकली क्या है, तो ये बेसिकली जो है ये बिटकॉइन का एक्सचेंज बैलेंस है। बिटकॉइन का एक्सचेंज बैलेंस अगर चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है तो वो बैलेंस है जो बिटकॉइन के एक्सचेंजेस में रखे हुए हैं, जैसे बाइनांस, कुकॉइन, बाइबिट, इन सब चीज़ों में रखे हुए हैं। और ये ग्रीन लाइन ये दिखा रहा है कि जो एक्सचेंजेस से जो है बिटकॉइन किस तरीके से बाहर जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप लोगों को मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे दिखाऊं तो बिटकॉइन का जो एक्सचेंज बैलेंस है वो लगभग 2018 के जो लोएस्ट पॉइंट पे था वहाँ पे ये दोबारा आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, बिटकॉइन यहाँ पे फॉल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन के जो एक्सचेंजेस की बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के जो होल्डर्स है वो एक्सचेंजेस से विड्रॉल यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि अपने होल्ड कर रहे हैं ताकि वो कोल्ड वॉलेट हो या फिर हॉट वॉलेट हो उसमें वो मूव कर रहे हैं और सेल्फ कस्टडी यहाँ पे रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जब भी बिटकॉइन एक्सचेंजेस से बाहर निकलता है, ठीक है, तो कहीं ना ये चीज़ें देखनी जाती है कि वो थोड़ा सा जो एक्सचेंजेस से जो लोग बाहर निकाल रहे हैं वो सेल्फ कस्टडी के लिए वो एक लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस पे जो शॉर्टेज है बिटकॉइंस का वो यहाँ पे होती हुई देखने को मिलती है। और उस कारण से एक मूवमेंट आने का जो एक अच्छा उछाल आने का यहाँ पे उम्मीद की जाती है। तो देखिए अभी एक न्यू नीचे की तरफ हमें यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रही है बिटकॉइन का जो एक्सचेंज बैलेंस। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है कि बिटकॉइन यहाँ पे नीचे गिर रहा है पर उसका जो बैलेंस है एक्सचेंजेस पे वो यहाँ पे कम होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो बस यही चीज़ें दोस्तों है मार्केट में। और बात करेंगे तब तक हम किसी दूसरे वीडियो के बाकी चीज़ों के बारे में। 11 तारीख को दोस्तों सीपीआई डाटा है और सीपीआई डाटा ही ये निर्धारित करेगा कि अगर सीपीआई डाटा यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ के आते हुए हमें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं उम्मीद हो जाएगी कि जो हम रेट कट नहीं देख सकते हैं और उस कारण से मार्केट में गिरावट आ सकती है। पर मुझे लग रहा है कि रेट कट आएगी और क्योंकि जीडीपी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी आती हुई हमें देखने को मिल रही है जो पिछले महीने जो इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ा हमको कम आते हुए देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ें हैं जो रेट कट की अगर उम्मीद है वो सितंबर 17 को यहाँ पे आने वाली है। तो उस चीज़ का हम वेट करेंगे और जल्दी हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए और अपने बिटकॉइंस को होल्ड रखिए।